हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अगेन इन दिस न्यू वीडियो विद द न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है प्लासी युद्ध। इसके क्या मुद्दे रहे उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्लासी युद्ध ये अपने एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण युद्ध है। ये महत्वपूर्ण बैटल है जो कि बंगाल ऑफ नवाब और बंगाल ऑफ नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी ये जून 23 1757 में हुआ था। जून 23 1757 में। नॉट ए मिलिट्री ट्रिम्फ बट ए ट्रिम्फ ऑफ कंस्पिरेंसी एंड डिप्लोमेसी। ये कोई युद्ध नहीं था, मतलब जैसे कि कोई मिलिट्री युद्ध हो जहां पे बहुत ज्यादा मार पिटाई हुई हो, बहुत ज्यादा मार तोड़ हो, खून खराबा हुआ हो। ये उस तरह का युद्ध था ही नहीं। ये युद्ध था एक षड्यंत्र का, एक कंस्पिरेसी का। इसके पीछे षड्यंत्र बहुत बड़ा था, न कि जो युद्ध हुआ था वो युद्ध बहुत बड़ा था। ये हमारे एक लाइफ के लिए भी एक हिस्सा हो सकता है, किस तरीके से हम यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। ये वहां पर भी हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अब बात अगर हम करें तो इसके किस किन चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट को जानेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? वाई डिड द कन्फ्लिक्ट अराइज? ये अराइज क्यों हुआ, मतलब क्या कारण बने जो युद्ध होने की संभावना हुई। उसके बाद कंस्पिरेंसी के बारे में जानेंगे कि द रियल बैटल बिहाइंड द सीन। रियल ये बैटल हुआ, उसके पीछे का सीन क्या था, बैटल के पीछे का सीन क्या था। और उसके बाद हम द बैटल के बारे में जानेंगे, व्हाट हैपेंड एट द प्लासी। प्लासी युद्ध, जो प्लासी युद्ध है उसमें क्या हुआ आफ्टर मच, मतलब लॉन्ग कंसिक्वेंस ऑफ द शॉर्ट फाइट। मतलब इस शॉर्ट फाइट के लिए एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र और कंस्पिरेंसी कह सकते हैं हम, उसके लिए ये षड्यंत्र रचा गया था इस युद्ध के लिए। फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, अगर हम उसकी बात करें तो वाई डिड इट फॉट। तो व्हाट हैपेंड विद द नवाब और कंपनी। तो ये नवाब, मतलब जो बंगाल के नवाब थे, सिराज उद्दौला, यंग असर्टिव नवाब ऑफ बंगाल, मतलब बहुत ही यंग और असर्टिव मतलब नवाब था बंगाल का। उसके बाद जो कंपनी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इसे लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो समझ में आ रहा होगा, एक तरफ सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थी, और जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। और अगर हम आगे बात करें द थ्री फ्लैश पॉइंट्स, तो मतलब ये क्यों हुआ, कारण क्या था इसके होने का। तो इसके पीछे मुख्यतः तीन उद्देश्य माने जाते हैं। इस युद्ध के होने के पीछे मुख्यतः तीन उद्देश्य। पहला तो जो 10 टैक्स जो कर था, जो टैक्स था, उसका मिसयूज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सिराजुद्दौला के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। वो ये 10 टैक्स दिया गया था कि वो अपने लिए, अपने फायदे के लिए उसको यूज कर सकते हैं, वो ना दें इस टैक्स को। और उन्होंने इसके अलावा इन्होंने उस टैक्स को प्राइवेट कर दिया। मतलब वो अपने जो रिले मतलब जो साथी थे, जो और भी लोग थे, उनको भी फ्री ऐसे ही निकाल देते थे बिना टैक्स के। तो प्राइवेट टैक्स, पासिंग टैक्सेस और हैवी रेवेन्यू लॉस फॉर द नवाब। नवाब को फिर बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। और दूसरा कारण था फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता। ये कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन, फोर्ट और बहुत इमारतें, बिल्डिंग्स बनाने लगे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी मोनोपोली नहीं, मोनोपोली मतलब दिखाने के लिए वो वहां पर अपना फोर्टिफिकेशन करने लगे कलकत्ता का। फोर्ट विलियम स्ट्रेंथेंड विदाउट परमिशन, मतलब जो फोर्ट विलियम था उसको इन्होंने मतलब वहां पर बिल्डिंग्स ये बनाई विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब। तीसरा जो कारण था युद्ध के होने का वो था ब्लैक होल ट्रेजेडी। मतलब फिर नवाब सिराजुद्दौला इन चीजों को देखकर बहुत उसे आघात हुआ। उसने फिर ब्रिटिश मेंबर्स को करीब करीब 146 मेंबर, यानी कि 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स प्रिजर्व किया उसने। और एक छोटे से कमरे में
जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी उसमें, और 146 लोगों को उसमें बंद कर दिया उस कमरे में, जिससे मोर ऑफ लॉ करीब करीब सभी लोग मर गए उसमें, जो ब्रिटिश मेंबर थे। मैनी सेफकेटेड गेव ब्रिटिश मोरल प्रीटेक्स टू रिटेल, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लोगों को क्षति हुई, बहुत ज़्यादा वहाँ पर मौत हुई उस टाइम पे। जो 156 लोग करीब करीब उस रूम में बंद करके मार दिए थे। कुछ लोग बचे थे, मेरे ख्याल से 20 या 25 लोग बचे थे। ये 3 जो मुख्य उद्देश्य थे युद्ध के होने के। अब जो कंस्पिरेंसी थी, जो रियल बैटल हुआ था, उसके पीछे षड्यंत्र क्या रचा गया था, षड्यंत्र क्या था, उसके बारे में हम जानेंगे। कि जैसे जो मीर जफर था, सिराजुद्दौला का सेनापति, मुख्य सेनापति मीर जफर, उसको कमांडर इन चीफ, ये कमांडर और चीफ था सिराजुद्दौला का, प्रोमिस्ड द नवाब्स थ्रोन इन एक्सचेंज फॉर द बैटल, मतलब इसको जो मीर जफर है इसको वादा दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कि अगर हम युद्ध को जीतते हैं और जो नेक्स्ट जो नवाब होगा वो मीर जफर को बनाया जाएगा। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जफर को आश्वासन दिया, अगर वो उनकी तरफ से लड़ेगा तो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी तरफ से लड़ा तो। और जगत सेठ था जो, ये बहुत ही बड़ा फंडेड मेंबर था, बहुत पैसा वाला था, इसने फंड किया युद्ध को, और एक पार्ट भी था मतलब सिराजुद्दौला की सेना का। तो इसने फंडेड पूरा कंस्पिरेंसी, पूरा जो पैसा था, काफी पैसा उसमें युद्ध में खर्च करने के लिए ब्रिटिश लोगों को, और जानकारी दी ब्रिटिश को। तो ये 2 लोग हो गए। और था तीसरा राय दुर्लभ, ये एक हिंदू राजा था राय दुर्लभ। ये सीनियर ऑफिसर्स हु एग्रीड टू कीप हिज ट्रम्प्स आइडियल ड्यूरिंग बैटल, मतलब ये भी ब्रिटिश लोगों के पक्ष में था और उनकी तरफ मिल गया। ये 3 लोग मिल गए तो जो उसकी सेना थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगी। अब बैटल का ब्रेकडाउन समझ लेते हैं हम। तो ये प्लासी जो जगह है वो बैंक्स ऑफ द भागीरथी रिवर, मतलब भागीरथी रिवर के एक समीप, एक नियर कह सकते हैं, एक स्थान है बैंक्स पर, उसकी भागीरथी के बैंक्स पर एक जगह है प्लासी, वहां पर ये फोर्ट हुआ। और इसमें करीब करीब 50,000 मेंबर, नोट कर लीजिएगा, 50,000 मेंबर नवाब के नवाब के मतलब सोल्जर्स थे, और करीब करीब 3,000 ब्रिटिश ट्रम्प्स थे। ट्रम्प्स में कह सकते हैं सेनापति, मतलब सोल्जर्स थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी हद तक बहुत कम लोग थे। अब ये है इमेज इसमें दिखाई दे रहा है, ए मॉनसून रेनस्टॉर्म सॉक्ड द नवाब गन पाउडर, मतलब उस टाइम पर क्या था, युद्ध के टाइम पर जब वो लोग युद्ध में रणभूमि में जब वो दोनों लोग थे, तब बारिश होने लगी, बहुत ज्यादा बारिश होने लगी। तो जो गन पाउडर था नवाब का, जो नवाब का गन पाउडर था वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे उसको लेकर। तो बारिश हुई, बारिश में नवाब के जो गन पाउडर था वो भीग गया, और उसकी तोप थी उसमें थोड़ा कुछ कमी वगैरह आने लगी, ताकि क्योंकि बारिश की वजह से, क्योंकि पूरी तरह से तैयार नहीं था वो उस चीज को लेकर। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरी तरह से तैयार थी, उनके पास त्रिपाल थी, जिन्होंने अपना गन पाउडर और जो बम गोले बारूद थे उनको सुरक्षित रखा। इन चीजों की वजह से वो बैटल में रेडी थे लड़ने के लिए। द टर्निंग पॉइंट, अब एक युद्ध में टर्निंग पॉइंट आया तो क्या हुआ, चार्ज ऑर्डर, मतलब जब सिराजुद्दौला ने बोला कि चार्ज ऑर्डर, मतलब लड़ने के लिए तैयार रहो, तो जो डिवीजन फ्रीज था वो रुक गया, और सिराज फ्लीज, मतलब सिराज भाग गया। सिराजुद्दौला को भागना पड़ा, क्योंकि वहां पर मतलब
कोई उसके साथ लड़ने के लिए नहीं था, क्योंकि मीर जाफर भी मिल गया, जगत सेठ भी मिल गया, और एक और वो हिंदू राजा था वो भी मिल गया। द बैटल लास्टेड mere hours. It was not won with swords. It was won with the broken loyalties. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये तलवार के थ्रू नहीं जीता गया युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में जीत गई पूरी तरह से अच्छे से। तो ये युद्ध तलवार के थ्रू नहीं जीता गया, ये युद्ध जीता गया षड्यंत्र के थ्रू। मतलब उन्होंने पीछे जो कंस्पिरेसी बनाई हुई थी युद्ध के पीछे, उसके थ्रू जीता गया। यहां पर एक संदेश ये भी निकलता है, अगर आप किसी युद्ध में जीतना चाहते हैं तो पहले रणभूमि में खून बहाने से पहले जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर पसीना बहा लीजिए। तो इन्होंने बहुत बड़ी कंस्पिरेसी एक बहुत दिनों तक षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से उसको हराया जाए, किस तरीके से उसको डिफीट किया जाए। उसके लिए इन्होंने करीब करीब मुख्य तीन लोगों की मदद ली। उसके कमजोरी को जाना कि कहाँ कहाँ पर ये कमजोर हो सकता है, मीर जफर कहाँ कहाँ पर कमजोर हो सकता है, सिराजुद्दौला सॉरी, मीर जफर तो कमांडर था उसका। उसके बाद ये जीत लिया गया है युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये एक कहावत कह सकते हैं हम चलती है कि ये तलवार के द्वारा नहीं जीता गया, बल्कि मतलब जो सेना थी, जो उनकी पार्टी थी, उसमें ब्रेक डाउन कर दिया गया, वो अलग अलग टुकड़ों में बांट दी गई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। आफ्टर मंथ शॉर्ट फाइट लॉन्ग कंस्पिरेसी। हाँ, ये वही कहना चाह रहे हैं कि ये फाइट तो एक शॉर्ट थी, वेरी शॉर्ट फाइट, कुछ घंटों में और कुछ समय में ही जीत ली गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। लेकिन जो पीछे का कंस्पिरेंसी थी वो बहुत लंबी थी, उसके पीछे बहुत बड़ा एक डिफरेंट माइंडसेट लगाया गया था ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं 50,000 सोल्जर, करीब करीब 50,000 सोल्जर सिराजुद्दौला के थे, जबकि दूसरी साइड मात्र 3,000 सोल्जर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के थे। और द 4 पिलर्स ऑफ द इम्पैक्ट, अगर हम इम्पैक्ट के 4 पिलर्स को जाने कि क्षति क्या क्या हुई सिराजुद्दौला का इसके युद्ध के बाद, तो यानी कि ये एज ए पपेट नवाब रहा वहां पर, फिर एज ए पपेट नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बना दिया गया। और हाँ, पहले इसको जानते हैं, ये पपेट नवाब बनाया गया। मीर जफर इंस्टॉल एज नवाब, मीर जफर को नवाब बना दिया गया वहां पर, जैसा कि उन्होंने वादा किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन पपेट नवाब बनाया था एज ए पपेट नवाब। बंगाल्स एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो टोटली ब्रिटिश कंट्रोल में था, ब्रिटिश जैसा बोलते थे जो मीर जफर वैसा करना पड़ता था उसको। उसके बाद इकोनॉमिक ड्रेन्स क्या आया, कंपनी रिसीव्ड जमींदारी ऑफ 24 परगनाज, 24 परगनाज जमीन प्लस 2.2 कह सकते हैं मिलियंस एज कंपनसेशन। मतलब इन्होंने इतना रुपए, ये एक ब्रिटिश की मनी वो है, ब्रिटिश लोगों का पैसा है, उस तरीके से उन्होंने 2.2 मिलियंस एज ए कंपनसेशन की डिमांड रखी और कंपनसेशन लिया वहां पर। तो इतना उन्होंने अपनी डिमांड रखी और इतना वहां से नवाब से लिया गया। फ्रेंच थ्रेट एलिमिनेटेड, मतलब जो फ्रेंच का थ्रेट था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया दूसरी तरफ फ्रेंच भी अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए बंगाल में कुछ ना कुछ कर रही थी। तो जबकि ये ब्रिटिश लोग जीत गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध को जीत गई थी, तो उनको उसके फ्रेंच की थ्रेट अब नहीं रहा, क्योंकि युद्ध ही जीत गए। बहुत सारा इन्फ्लुएंस और मोनोपोली बंगाल पर हो गई थी, जो कि एक भारत का एक मुख्य क्षेत्र था। तो जो थ्रेट था वो एलिमिनेट हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ब्रिटिश बिकेम द डोमिनेंट यूरोपियन पावर इन इंडिया, मतलब डोमिनेंट यूरोपियन पावर बन चुके थे इस टाइम तक, प्लासी के युद्ध तक। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ एम्पायर, यहां से एक टर्निंग पॉइंट था प्लासी के युद्ध से।
कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका फाउंडेशन पूरी तरह से कंफर्म हो गया था यहाँ पर अपने इंडिया में। फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्पायर था वो टोटली कंफर्म हो गया, क्योंकि ये युद्ध जीत गए थे। अपना बंगाल में पूरी तरह से मोनोपोली और डोमिनेशन जमा लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके की टेकअवेज की, तो प्लासी वाज वॉन नॉट ऑन द बैटलफील्ड बट इट इज कॉरिडोर्स ऑफ द कंस्पिरेंसी। ये डिस्कस कर चुके हैं। ए टेम्पलेट फॉर हाउ द ब्रिटिश वुड बुल्ड देयर इन इंडिया। बैटल ओवर बैटल, बंगाल फेल फर्स्ट, मतलब बंगाल को सबसे पहले इन्होंने एस्टेब्लिश किया वहां पर अपना एम्पायर, और एम्पायर फॉलोड, मतलब उन्होंने अपना फॉलो मतलब मोनोपोली थी वो जमा ली थी। तो ये चीज़ें थी हमने डिस्कस की। आज का ये टॉपिक पूरा हमने कवर किया कि क्या होता है, पूरा सिनेरियो इंट्रोडक्शन से लेकर मेन बॉडी और कंक्लूजन भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि क्या रहा प्लासी के युद्ध का। प्लासी का युद्ध एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में जीता गया युद्ध था ब्रिटिश लोगों के द्वारा। तो यह था टोटल सिनेरियो विच इज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। यहाँ से बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर जाएगा। सो ऑल फेनोमेना, ऑल डाइवर्सिटी हम इसके प्लासी के युद्ध की कवर कर चुके हैं। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।